बोले श्रवण के लिए हरिलाल की जय। इस दिल में बसाने को अपने चरण दे दो, यदि चरण देते मंगल भवन शरण दे दो। बसाने को प्रभु अपने चरण दे दो। हर सांस में भगवन तेरा नाम पुकारे। मंगल भवन। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हरिओम हरिओम। सादर नमन स्वामी जी। जय श्री कृष्ण। दीपक को नमो नारायण स्वामी जी प्रणाम करता हूँ श्री चरणों में। ओम नमो नारायण महादेव। प्रणाम स्वामी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे जय श्री कृष्ण जी। राष्ट्रीय महामंत्री जी नमस्कार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं मेरी मीटिंग चल रही है पूर्णात् पूर्णमुदच्यते धन्यवाद। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। महादेव। जय श्री कृष्ण। ओम नारायण। दोनों पंखे बंद कर डाले। मक्खी आ रही। आचार्य भगवत्पाद श्री शंकर के द्वारा विरचित कर दिया दृग दृश्य विवेक इसका आलम्बन करके हम लोग आचार्य के उपदेशों के ऊपर विचार कर रहे हैं। अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चैत्यंश पंचकम आदत्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम तत्वद्वयम्। 20वें श्लोक में आपने देखा कि अस्थि भाति और प्रिय
नाम और रूप, ये 5 अंश हैं, अंश पंचकम। इन पांचों में से 3 जो है आद्यत्रयम ब्रह्म रूप, अस्थि भाति और प्रिय, ये 3 तो ब्रह्म रूप है, ये ब्रह्म का रूप है। और शेष जो है ये तो 5 ततो द्वयम जगत रूपम, शेष 2 जगत के रूप हैं। तो अस्थि भाति प्रिय रूप जो है परमात्मा का है, ब्रह्म का है। और नाम और रूप ये माया रूप है, जगत का अंश है। तो अस्थि भाति प्रिय, अस्थि माने सत्ता, अस्तित्व, भाति मतलब चैतन्य, प्रकाश, ज्ञान, और प्रिय माने आनंद। तो हम जो कुछ भी देखते सुनते हैं, जो कुछ भी जानते हैं, उसका विश्लेषण करेंगे तो हमें उसके 5 लक्षण दिखाई देते हैं। जो कुछ भी हम देखते सुनते जानते हैं, पहला लक्षण है उसकी सत्ता, अस्तित्व। नमस्कार दीपू भाई। अरे पीपी सर का नंबर सेंड संसार की हर वस्तु में मीटिंग चल रही है, इनका 2 बार फोन आया, पता नहीं क्या अस्तित्व दिखाई देता है। पीपी सर का नंबर सेंड कर दो शुभम को इस नंबर पर। और क्योंकि उसकी सत्ता है, हर वस्तु का अस्तित्व है, इसीलिए मांग रहा हूँ और कौन मांग रहा है, हमें उसके होने का ज्ञान होता है। मीटिंग चल रही है ऑनलाइन। अस्थि माने होना, है, जिसको है पना कहते हैं ना, होनापन कहिए, है पन कहिए। जैसे हम लोग कहते हैं ना, है पुस्तक है, माइक है, घर है, कुर्सी है, घड़ी, जो कुछ भी है। तो है का प्रयोग जो है ये सूचित करता है कि वस्तु का अस्तित्व है। और केवल वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है, उसके अस्तित्व का भान भी होता है। वस्तु का प्रकाशित होना, वस्तु का ज्ञान होना, ये चैतन्य का सूचक है। तो किसी भी वस्तु का दूसरा जो गुण है वो है भाति, माने भाषित होना। जैसे हम सबको भी अपने अस्तित्व का भी अनुभव होता है और संसार की वस्तुओं का भी अनुभव होता है। तो हम अपने में महादेव हम सभी अपने आप में, अपने में जो जिस अस्तित्व का अनुभव करते हैं। धर्मेंद्र बोल रहा था आगरा से। ठीक है सर जी, महादेव। वही अपने को सबसे अधिक प्रिय है। जिस अस्तित्व का अनुभव हम लोग करते हैं वही सबसे ज्यादा प्रिय है हम सभी को, जगाओ। क्योंकि सबसे अधिक ऐसे कैसे चलेगा बता। तीन अपने आप से प्रेम होने के कारण लोड सहेंगे हम सदा बने रहना चाहते हैं। हम लोग क्यों मरना नहीं चाहते, क्यों चाहते हैं हमेशा बने रहे? आज जो है क्योंकि हम अपने आप से बहुत मुरादाबाद की सबसे अधिक प्रेम करते हैं। 10 लोगों की बाकी बनवा दी है, इसीलिए हम चाहते हैं कि हम हमेशा बने रहें। MP केलारस। सच्चाई तो है कि हम हमेशा बने ही रहते हैं। मुरादाबाद की टीम बनवा रहा हूँ, पूरी 9 लोगों की, दो टीम हम नित्य हैं, शाश्वत है, हमारा कभी अभाव नहीं होता, हमारा कभी नाश नहीं होता है। थोड़ा फोन करिए उनको, 2-4 लोगों को। ये तो क्योंकि शरीर के साथ हम जुड़े हुए हैं,
ऐसे शरीर के साथ अपना संबंध जोड़ रखा, इसलिए लोगों पे लोड इतना आ रहा है शरीर कि के समझ मरने क्या से रहे हम हैं, अपना बात मरना नहीं मानते हमारी हैं, शरीर के छूटने से हम समझते हैं कि हमारी मृत्यु हो जाएगी, जबकि हमारा सभी का ये मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत, आप बहुत स्वरूप मेहनत कर है। रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो आप। ये जो है ये लोग अमृत, 9 लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, अविनाश जी अमृतत्व। पता नहीं, और सोनभद्र वाले भी कुछ नहीं कर रहे हैं, वो शांति जी और आनंद जी, कुछ लोगों भाई के कुछ लोग जो है थोड़ा बहुत अस्थि भांति प्रयास कर प्रिय, रहे हैं, हाँ, संपर्क में जो है ये वो जुड़े हैं। ये हाँ 3 रूप जो है ये हाँ, थोड़ा कुंडली खड़रा दी सबकी, अच्छा है, ऐसे ब्रह्म कैसे का चलेगा है। भाई? भारत बहुत बड़ा है, अभी तो शुरुआत है। अच्छा, नाम और रूप, इसके साथ नाम रूप जुड़ा हुआ है। महादेव, तो अच्छा, शरीर न रहे, कम से कम शरीर न रहे तो नाम हमारा बना रहे, मतलब ऐसी कोई चीज बना दे, ऐसी कोई वस्तु बना दे जिसके साथ हमारा नाम बना रहे। जैसे पुत्र बना देते हैं, पौत्र बना देते हैं, तो पुत्र पौत्र के साथ अपना नाम बना रहता है, किसका पोता, किसका बेटा। तो अपने नाम को बनाए रखने की इच्छा हर व्यक्ति में होती है। शरीर तो उसको मालूम है कि हमेशा नहीं रहेगा, तो अपने नाम से कुछ ऐसा बना जाए कि हमको, हमारे नाम को लोग याद करें। संसार की वस्तुएं भी हमें प्रिय होती हैं, और उन वस्तुओं में किसी में ज्यादा, किसी में कम प्रेम भी होता है, माने कम अधिक प्रेम का तारतम्य सभी वस्तुओं में रहता है। लेकिन जो भी वस्तु है वो अपने लिए ही प्रिय होती है। श्रुति कहती ही है, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। सब कुछ आत्मा के लिए, अपने लिए प्रिय होता है। मतलब आत्मा से, अपने से प्रिय कोई दूसरा नहीं होता। सबसे अधिक प्रेम सभी अपने आप से ही करते हैं, अपनी आत्मा से ही करते हैं। अच्छा, अन्य वस्तुओं में जो प्रेम होता है, अन्य वस्तुओं से जो हम प्रेम करते हैं वो भी अपने लिए ही करते हैं। तो अन्य वस्तुओं से प्रेम होने का कारण हो सकता है क्योंकि अन्य वस्तुओं से हमें सुख की आशा हो सकती है, लेकिन अपने प्रति जो प्रेम है, आत्मा के प्रति जो प्रेम है, उसका कोई कारण नहीं है। आत्मा में निरपेक्ष प्रेम है। तो आत्मा का जो स्वरूप है सच्चित आनंद, सच्चित आनंद स्वरूप जो आत्मा है, उसका लक्षण संसार में हर वस्तु में दिखाई देता है। किस रूप में? अस्थि, भांति और प्रिय रूप में। अपने में भी है, अपने आप में भी वो सच्चिदानंद रूपता जो आत्मा की है वो दिखती है, और बाहर संसार की हर वस्तु में भी वो अस्थि, भांति और प्रिय रूप में प्रकट होती है आत्मा की सच्चिदानंद रूपता। ये तीनों लक्षण जो है, इन तीनों लक्षणों वाला जो ब्रह्म है, आत्मा है, वो शाश्वत है। ये नाम रूप
वाली जो सृष्टि है, नाम रूपात्मक संसार, ये इसी के ऊपर बनता और बिगड़ता रहता है। मतलब सच्चिद आनंद के ऊपर ही ये नाम रूपात्मक संसार बनता बिगड़ता रहता है। तात्पर्य है कि किसी वस्तु का यदि कोई रूप न रहे तब भी जो आत्मा का अस्तित्व है, ब्रह्म का अस्तित्व है, ब्रह्म की चेतनता है, चैतन्य, और ब्रह्म की आनंद रूपता, वो सदा अबाधित रूप से, निर्विकार रूप से बना रहता है। उस सच्चिद आनंद के ऊपर उसमें कोई रूप नहीं है, लेकिन उसमें यदि रूप उत्पन्न हो जाए, उस सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा में रूप के उत्पन्न हो जाने पर भी उसमें कोई विकार नहीं आता, क्योंकि रूप तो नाशवान है, नश्वर है। रूप बनता है, रूप बिगड़ जाता है, रूप पैदा होता है, रूप नष्ट हो जाता है। तो संसार में जो कुछ भी है वो सब उनकी उत्पत्ति होती है, और जिसकी उत्पत्ति है उसका नाश अवश्य संभावी है। तो जितने भी रूप हैं वो सारे उत्पत्ति और विनाशशील है। और उसी प्रकार से नाम भी सभी रूपों को हम नाम भी रखते हैं। ये मनुष्य है, ये पशु है, ये पक्षी है, इन सभी रूपों के नाम है। ये सारे नाम और रूप इस नाशवान संसार के ही अंश हैं। तो इस प्रकार से जिसको परमात्मा की पहचान करनी है, जो परमात्मा को पहचानना चाहता है, तो उसके लिए ये उपदेश है कि उसको एक बार नाम और रूप को अलग करके, क्योंकि नाम रूप जो है संसार का अंश है, माया का अंश है, इसको अलग करके फिर जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, जो असलियत है, उसको पहचानिए। और उसको पहचानने के लिए नाम रूप को अलग करना ही पड़ेगा, क्योंकि नाम रूप नाशवान है। इसको हटा के जो है अस्थि भांति प्रिय रूप, उसको पहचानना पड़ेगा। तो सारे संसार में, संपूर्ण विश्व में एकमात्र आत्मा ही है, या कहिए प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न ब्रह्म ही है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, आत्मैवेदम सर्वम ब्रह्मैवेदम सर्वम, एतद आत्ममिदम सर्वम। ऐसी कितनी श्रुतियां हैं जो इसी बात को बतला रही हैं।
हाँ, गीता में भगवान कहते हैं वासुदेव सर्वमिति। तो सारा ये संसार है वो एकमात्र चैतन्य ब्रह्म ही है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अब इसी बात को ये जो नाम रूपात्मक सृष्टि है, जिसमें अनेक प्रकार का भेद है, अनेक नाम है, अनेक रूप है, तो सृष्टि का सारा विस्तार बतला करके और संपूर्ण सृष्टि में वो अस्थि भांति प्रिय रूप से परमात्मा विद्यमान है, मतलब वो व्यापक परमात्मा अस्थि भांति प्रिय रूप से सभी नामों में, सभी रूपों में प्रकट है, स्थित है। कुछ नहीं भैया, मैंने कॉपी करा है गणगौर का इतिहास। अब ये आत्मा के साथ संसार की ये नंबर कहाँ है? अभिन्नता का प्रतिपादन भाष्यकार अग्रिम श्लोक से कर रहे हैं। ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र आया है, तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य तद अनन्यत्वम। ये जो संसार है इसका अनन्यत्व है, मतलब आत्मा के साथ, ब्रह्म के साथ ये संसार अनन्य है, अन्य नहीं है, अभिन्न है, भिन्न नहीं है। कैसे? तो हेतु दे दिया वहां आरंभण शब्दादिभ्य। आरंभण शब्द आदि से ऐसा जाना जाता है। तो आरंभण शब्द मतलब श्रुति का निर्देश, श्रुति का संकेत कर रहे हैं वहां। आरंभण शब्दादिभ्य वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृतके तेव सत्यम। वाचारंभणम विकारो नामधेयम, ये जो विकार है नाम और रूप, ये तो वाणी से कहने के लिए है। वाचारंभणम वाणी का आरंभ मात्र है, वाणी से केवल कहने के लिए है नाम और रूप। वास्तव में तो मृतिका इत्येव सत्यम, मिट्टी ही सत्य है। तो तात्पर्य है कि अब व्यवहार की दृष्टि से वहां मिट्टी का उदाहरण लिया है। तो मिट्टी में जो भी कल्पित नाम रूप है, घड़ा है, कलश है, गमला है, कुल्हड़ है, कुछ भी आप, अनेक आकृतियां मिट्टी में है। तो वो तो कहने के लिए है, व्यवहार के लिए है, चलो, लेकिन वास्तव में तो मिट्टी ही है बस, और कुछ है नहीं मिट्टी के अतिरिक्त। क्योंकि मिट्टी सारे रूपों में, सारे पात्रों में, मिट्टी के बने सारे पात्रों में मिट्टी व्याप्त है। तो मिट्टी की व्यापकता वहां दिखा रहे हैं। मतलब मिट्टी से भिन्न कुछ नहीं है बड़ा नाम रूप। इसी अभिन्नता का प्रतिपादन आचार्य शंकर इस अग्रिम श्लोक से, 21वें श्लोक से करते हैं।
खम वायु अग्नि जलोर्वीषु देव तिर्यंग नरादिषु अभिन्ना सच्चिदानंदा विद्येते रूप नामनी। खम मने आकाशम, वायु अग्नि जल और उर्वी माने पृथ्वी। ये पांचों भूत, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, इनमें, इन सभी में, और देव तिर्यंग नरादिषु, देवता पशु पक्षी और मनुष्य इत्यादि, इनमें, इन सभी में, मतलब पांचों भूतों में और पांचों भूतों से बना हुआ जितना भी शरीर है, नाम तो यहां तीन ही शरीर का लिया, देव तिर्यक और नर, तो 84 लाख योनियां अनेक प्रकार के शरीर है, तो सभी का यहाँ उपलक्षण है ये। देवता पशु पक्षी और मनुष्य इत्यादि, इन सभी में अभिन्ना सच्चिदानंदा, सच्चिद आनंद रूप परमात्मा अभिन्न है इन सब में। लेकिन फिर देते रूप नामनी, नाम और रूप जो है ये भिन्न भिन्न है। नाम रूप भिन्न भिन्न है, लेकिन सच्चिदानंद परमात्मा भिन्न नहीं है, वो इन सब में अभिन्न है। तो आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, ये पांच भूत कहलाते हैं, आप जानते ही हैं। इन्हीं पांच भूतों से हम लोगों का शरीर बना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचिते आदम शरीरा। तो इसका जो भिन्न भिन्न रूप है वही तो महाभूत है। और इन सब में व्याप्त जो अस्तित्व है, अस्तित्व जो है वो ब्रह्म का है। मतलब सभी रूपों में ब्रह्म की ही सत्ता प्रकट होती है। आप जानते ही आकाश की तन्मात्रा है शब्द, शब्द के कारण से ही उसकी प्रतीति होती है। आकाश सबको अवकाश प्रदान करता है, इसीलिए तो उसको आकाश कहते हैं। जो सबको अवकाश प्रदान करे उसी का नाम आकाश है। तो आकाश का रूप और आकाश नाम, ये माया की बनाई हुई सृष्टि है, मायाकृत है। और ऐसे ही वायु इत्यादि भी है। वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, ये जितने भी महाभूत हैं ये भी क्या है, सब रूप मात्र है। रूप का मतलब ये नहीं है कि केवल जो आंख से दिखाई पड़ता है आकार उसी को रूप कहें। अन्य इंद्रियों से जाने जाने वाले जो गुण हैं वो भी सभी रूप के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये रूपात्मक जो पंच महाभूत है, इन्हीं के संयोग से सारा संसार बना हुआ है। सारे रूप इन्हीं से बनते हैं।
मतलब इन्हीं 5 महाभूतों से ही देवता हो, चाहे पशु पक्षी हो, मनुष्य हो, ये सब इन्हीं 5 महाभूतों के अलग अलग नाना प्रकार के रूप है। अब देवताओं का शरीर सूक्ष्म होता है। आप जानते हैं स्वर्गलोक में प्राणी जो है वो सुख भोगने के लिए जाता है, तो वहां ये स्थूल शरीर थोड़ी जाता है। जो भी पुण्यशाली अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग जाते हैं, इस शरीर को लेकर थोड़ी जाते हैं। वहां तो सूक्ष्म शरीर ही जाता है और सूक्ष्म शरीर से ही वहां स्वर्गलोक का भोग उसको प्राप्त होता है। लेकिन वो जो शरीर है वहां देवता का शरीर, वो भी होता भौतिक ही है, ऐसा नहीं है कि वहां उनका शरीर भी भौतिक ही होता है। कह सकते हैं पांच भौतिक ही होता है, पांचों भूतों का ही सम्मिश्रण रहता है। अब उसमें तेज का अंश अधिक हो, अग्नि का अंश अधिक हो या वायु का अंश अधिक हो, अलग बात है। कौन सा भूत वहां ज्यादा है, लेकिन होता तो पांच भौतिक ही है, क्योंकि सारा संसार, सारी सृष्टि पांच भौतिक ही है। हम लोग कहते हैं ना वायवीय शरीर, जलीय शरीर, तो शरीर चाहे वायवीय हो जिसमें वायु का सबसे अधिक अंश हो, जलीय शरीर हो जिसमें जल का ज्यादा अंश हो, लेकिन होता सब पांच भौतिक ही है। जितने भी शरीर है, सभी शरीरों में पांचों भूत रहते हैं। तो देवताओं का शरीर भी भौतिक होता है और वो भी रूपात्मक होता है, उनका भी एक रूप होता है। अच्छा, देव तिर्यक, तिर्यक कहते हैं पशुओं, तो पशुओं का शरीर जो है वो पृथ्वी के समानांतर होता है। मतलब शरीर में सिर है, हृदय है, पेट है और इंद्रियां हैं, ये सब एक सीध में होती है। मतलब पृथ्वी के समानांतर कहने का ये मतलब है। मतलब पशुओं में इन सभी का एक समान मूल्य होता है, सिर का, हृदय का, पेट का, इंद्रियों का। जबकि मनुष्य का शरीर जो है वो लंबवत होता है, पृथ्वी के लंबवत। हम लंबे खड़े होते हैं पृथ्वी पे, तो लंबवत होने से मनुष्य के शरीर में अब सिर ऊपर हो जाएगा, सबसे ऊपर सिर। पृथ्वी के ऊपर जब खड़े होंगे तो हमारा सिर होगा सबसे ऊपर। तो मनुष्य शरीर में सिर और बुद्धि की प्रधानता होती है, क्योंकि वो सबसे ऊपर होता है। बुद्धि के नीचे हृदय कह लीजिए, हृदय है, और हृदय में संवेदनाएं होती हैं। लेकिन हृदय की जितनी भी संवेदनाएं हैं वे सब बुद्धि से नियंत्रित हो, तभी ठीक है। अब जैसे कोई दुखी व्यक्ति है तो उसके दुख में हमको सहानुभूति होनी चाहिए। कहते हैं ना सहानुभूति, तो सहानुभूति मतलब अब वो दुखी है, रो रहा है, तो उसके साथ हम भी रोने लगे। सहानुभूति का ये अर्थ नहीं होता है
बल्कि जो दुखी है उसको उसके दुख को दूर करने की, दुख को हटाने में उसकी सहायता करे, ये है सहानुभूति। और फिर हृदय के नीचे पेट आता है। कई लोगों तो पेट ही प्रधान होता है। वो कहते हैं ना, जो कुछ करते हैं पेट के लिए करते हैं, पापी पेट का सवाल है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो जितना खाते हैं अपने पेट को बढ़ाते हैं। कई लोग पेट के बढ़ने में बड़ा गौरव महसूस करते हैं कि हम खाते पीते घर के हैं। पेट जो है ये वास्तव में कामनाओं का प्रतीक है। मतलब जैसे पेट कभी नहीं भरता, मतलब कामनाएं कभी तृप्त नहीं होती। तो चाहे धर्म हो चाहे अधर्म हो, सबके द्वारा मनुष्य अपना पेट ही भरता है। लेकिन ये पेट भरना उचित नहीं है मनुष्य के लिए। इनके ऊपर बुद्धि का नियंत्रण होना चाहिए। तो अपने शास्त्रों के अनुसार तो 84 लाख योनियां हैं। ये सारे नाम रूप के ही वेद हैं। और इन सभी नाम रूपों का जो अधिष्ठान है वो ब्रह्म है, सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म। भाष्यकार कहते हैं अभिन्ना सच्चिदानंदा। तो ब्रह्म और माया का भेद दिखला करके ब्रह्म की जो सच्चिदानंद रूपता है उसको भाष्यकार यहाँ बतला रहे हैं। तो भगवान शंकराचार्य जी ने पहले, अब आप देखिए, पहले दीर्घ दृश्य का विवेक बतलाया, फिर उसके बाद ब्रह्म और सृष्टि का भेद बतलाया, आत्मा और परमात्मा की एकता बतलाई, और फिर जो आत्मा का स्वरूप है सच्चिदानंद रूप उसको बतला करके अब उसके बाद आत्मा के ध्यान की विधि भाष्यकार बतलाने जा रहे हैं। किस प्रकार से उसका ध्यान करें, क्योंकि ध्यान करने वाला जीव है। और ये जो जीव है इतना विचार करने के बाद, मतलब जहां तक आप आ गए अभी पहले श्लोक से लेकर के यहाँ 21वें श्लोक तक, तो ये विचार करने वाला जीव अब अज्ञानी नहीं है। ये मतलब ये जीव अपने शुद्ध स्वरूप को जानता है। तो ध्यान यही है कि ध्यान में अब ये जीव जो है इस बात को कहेगा, जानेगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, बल्कि मैं आत्मा हूं।
और ऐसा कह करके समझ करके वो चुप हो जाएगा। बाहर जो कुछ भी दिखाई देगा तो बाहर क्या दिखता है? नाम और रूप। उस नाम रूप का अधिष्ठान है सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा ब्रह्म, और वो जो सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है वही तो अपना स्वरूप है। अब ये जो निधिध्यासन या ध्यान कह लीजिए, यद्यप निधिध्यासन और ध्यान में अंतर है, तो ध्यान से पहले श्रवण और मनन, पहले श्रवण मनन उसके बाद निधिध्यासन। तो श्रवण के द्वारा तो आत्मा का ज्ञान होता है, सुन करके आचार्य मुख से, शंकर को यार गुरु के द्वारा आत्मा के स्वरूप के बारे में जाना। आत्मा ऐसा है तो आत्मा का ज्ञान हो गया। कितने दिन हो उसको परोक्ष नहीं हुआ, परोक्ष ज्ञान हुआ कि आत्मा का ये स्वरूप है, मतलब मेरा ये स्वरूप है। प्रमाण इसमें क्या है? आत्मा ऐसा है, आत्मा का ये स्वरूप है, इसमें प्रमाण क्या है? तो प्रमाण तो वेदांत ही है, शब्दैक प्रमाण गम्यम। वेदांत प्रमाण से ही आत्मा के स्वरूप का निश्चय होता है, और उसी प्रमाण के आधार पर आचार्य उपदेश करते हैं। आचार्य कोई अपनी मनगढ़ंत बात थोड़ी बताते हैं। गुरु जो उपदेश करते हैं वो वेदांत प्रमाण को लेकर ही बोलते हैं, 10 दिन की 1 महीने की होती है कि बुकिंग कितनी हो और कान के द्वारा हम सुन करके उसको जानते हैं। गुरु का उपदेश हमारे कान से, हमारे श्रोत्र इंद्रिय से हमारे भीतर आता है, और उससे हम जानते हैं। मन से सुनते हैं और बुद्धि से उसके अर्थ का निर्णय करते हैं। फिर चित्त में उस अर्थ को धारण कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि जब तक आत्मा का स्पष्ट रूप से स्वरूप हमारी समझ में नहीं आए, तब तक सावधानी पूर्वक आचार्य मुख से आत्मा के बारे में श्रवण करते ही रहना चाहिए। कब तक सुने? तो तब तक सुनो जब तक आत्मा के बारे में, आत्मा के स्वरूप के बारे में सुनिश्चय न हो जाए। पूरी तरह से आत्मा का स्वरूप स्पष्ट रूप से जब तक समझ में न आ जाए तब तक सुनते रहे, तब तक श्रवण करें। और श्रवण के बाद फिर मनन किया जाता है। मनन का ये तात्पर्य है कि मनन से जितना भी संदेह होता है वो सारी शंकाओं का निवारण हो जाता है मनन के फलस्वरूप। क्योंकि ज्ञान जो है वो संशय रहित होना चाहिए, ज्ञान में कोई संशय नहीं होना चाहिए। ज्ञान संशय रहित होगा तभी वो ज्ञान है। अगर कोई संशय है तो फिर तो अज्ञान ही है वो। ऑनलाइन नहीं, वो तो कहाँ से डालेगा वो? सादा कर सबको फोन। अच्छा, आत्मा का स्पष्ट ज्ञान हो जाने के बाद भी ऐसा नहीं कि सदा बता रहे, क्योंकि शरीर के साथ माया का ऐसा खेल है कि शरीर के साथ तादात्म्य होने के कारण से, और ये तादात्म्य कोई आज का नहीं है, अनंत काल से शरीर के साथ हमारा तादात्म्य है। अनेक शरीर धारण करते हुए हम आ रहे हैं। तो
देहाध्यास के कारण से हाँ, सुख दुख का अनुभव भी होता है। चाहे कितना भी ज्ञान के बारे में सुन रखा, आत्मा के बारे में सुन रखा है, तो मैं असंग आत्मा हूं, हाँ, ये भूल जाता है। आत्मा असंग है, मतलब आत्मा में दुख सुख का कोई संग नहीं है। लेकिन देहाध्यास के कारण से दुनिया भर का उपदेश सुनने के बाद भी, आत्मा के स्वरूप को जानने के बाद भी दुख सुख इत्यादि का अनुभव होता है। हाँ, जिसने श्रवण किया है दीर्घ काल तक, तो वो तुरंत सावधान हो जाता है कि अरे मुझे दुख क्यों हो रहा है, मुझे खुशी क्यों हो रही है, मैं तो असंग हूं, असंग आत्मा हूं, मुझे दुख कहां से हो गया। तो ये जो पूर्वाभ्यास है, पुरानी आदत जो पड़ी हुई है देहाध्यास के कारण से, उसको छोड़ने के लिए फिर निध्यास की जरूरत पड़ती है। तो वो निधिध्यासन के फलस्वरूप जो विपरीत वासना है वो छूट जाती है, और उसके बाद ज्ञान जो है वो दृढ़ हो जाता है, सुस्थिर हो जाता है। ज्ञान दृढ़ हो गया मतलब हमेशा के लिए निर्भय हो गए। प्रवीण को फोन। सभी प्रकार के भय से, सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा हो जाता है। यही है ज्ञान की दृढ़ता का प्रमाण। तो बाहर जो चीज दिखाई देती है, सब कुछ पांच भौतिक है, ये तो आप जानते ही हैं। जो भी नाम रूप दिखाई पड़ता है वो सबके नाम अलग, सबके रूप अलग, लेकिन सब कुछ है पांचों भूतों के ही बने हुए। हम वायु अग्नि जल और विषु, आकाश वायु अग्नि और जल पृथ्वी, इनके नाम अलग है, रूप अलग अलग। और शरीर की दृष्टि से देखें तो देवता, पशु और मनुष्य इत्यादि, ये नाम अलग अलग हैं, इनके रूप भी अलग अलग हैं। लेकिन अभिन्ना सच्चिदानंदा, ये सच्चिद आनंद स्वरूप जो परमात्मा है, मतलब अस्थि भांति और प्रिय जो है, अस्थि भांति प्रिय मतलब जो नाम रूप से रहित है सत्ता। अस्थि भांति प्रिय में नाम रूप नहीं है, नाम रूप से रहित जो सत्ता है, अस्थि भांति प्रिय रूप, वो पंचभूतों में भी वही है और सभी प्राणियों के शरीरों में भी वही है, वो सच्चिदानंद रूपता, मतलब अस्थि भांति प्रिय रूपता। तो अस्थि भांति प्रिय ये एक ही है। ये भेद किस बात का है? केवल नाम और रूप का भेद है, अस्थि भांति और प्रिय का भेद नहीं होता। नाम रूप तो भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन सभी नामों में, सभी रूपों में अस्थि भांति प्रिय रूप का कोई भेद नहीं है। अब ऐसा जो परमात्मा है, हम सबकी आत्मा है, जो हमारी
जो हम सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है, ब्रह्म है, तो उसका ध्यान कैसे करें? हैं? तो उसके ध्यान के लिए आचार्य भगवत्पाद 22वें श्लोक से कहते हैं, उपेक्ष नाम रूपे द्वे सच्चिदानंद तत्परः समाधिं सर्वदा कुर्यात् हृदयेवाथवा वही। उपेक्ष नाम रूपे द्वे, ये नाम और रूप, नाम और रूप इन दोनों की उपेक्षा करके सच्चिदानंद स्वरूप जो है, सच्चिदानंद तत्पर है, हृदय व अथवा बही, मैंने चाहे हृदय में अथवा बाहर, सर्वदा समाधिम कुर्यात्, तो चाहे हृदय में करिए और चाहे बाहर करिए, कहीं भी ध्यान करिए, उसमें बाहर भीतर का कोई भेद नहीं है, हृदय में अथवा बाहर, सर्वदा सच्चिदानंद तत्पर है, सच्चिद आनंद स्वरूप का ही अनुसंधान करना चाहिए। अब मनुष्य को समाधि लगानी हो तो उसके लिए पहली शर्त लगा दी भगवान भाष्यकार ने। कैसे लगाएं? तो पहला है उपेक्ष नाम रूपे द्वे। ये जो नाम और रूप ये दोनों है ना, ये नाम रूप को पहले उपेक्षा करो। अलग अलग नाम, अलग अलग रूप, इसमें दोष मत देखो, नाम रूप में दोष मत देखो, इनसे नफरत मत करो, इनसे घृणा मत करो। ये सुअर है, ये कुत्ता है, ये पापी है, ये नाम रूप जो है इसमें कोई दोष मत देखो, इससे घृणा मत करो, बल्कि इनकी उपेक्षा कर दो। उपेक्षा नाम रूपे दो द्वे, इनका नाम अलग अलग है, इनका रूप अलग अलग है, रहने दो, जो है सो है। एक ही वस्तु के अलग अलग देश में अलग अलग नाम हो जाते हैं, अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम हो जाते हैं, आप देखते ही हैं, वस्तु तो एक ही है। अब हिंदी में उसको हम पुस्तक कहते हैं, अंग्रेजी वाले उसको बुक कहते हैं, नाम बदल गया, अलग अलग नाम। अलग अलग देश में अलग अलग भाषाओं में नाम रूप सब बदलते रहते हैं। ये तो नाम और रूप है, इनको रहने दो। अब रूप कहीं काला होता है, कहीं पीला, कहीं हरा, कहीं लाल, रूप कहीं बड़ा होता है, कहीं छोटा होता है। भाष्यकार कह रहे हैं उपेक्ष, इनकी उपेक्षा करो, छोड़ो इनको। तो जो भी नाम है, नाम अलग अलग होने से वस्तु अलग अलग नहीं हो जाती, इसलिए नाम की उपेक्षा करो। कोई भी वस्तु, जैसे पानी है तो पानी का तो अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम होता है, अलग अलग नाम से उसको बुलाते हैं। पानी कहीं कहीं सफेद दिखता है, कहीं नीला भी दिखता है, तो नीला पीला सफेद होने से पानी अलग थोड़ी हो जाता है। हम सूर्य भगवान को ही देखते हैं, सुबह सुबह जो है बिल्कुल लाल लाल बढ़िया दिखाई देंगे, थोड़ा और एक घंटा बाद देखो तो फिर आंख से ही नहीं देखना, आंख से देखे ही नहीं जाते, इतनी चमक आ जाती है। दोपहर में तो कहना ही क्या है, शाम को डूबते समय आप देखेंगे तो फिर वैसे ही आराम से देख सकते हैं, लाल लाल।
सूर्य के रूप अलग अलग हमको दिखाई देते हैं, लेकिन इससे सूर्य अलग अलग तो नहीं हो जाता। तो भाष्यकार यही बात बता रहे कि नाम और रूप के कारण जो भेद होता है, उस भेद को अपनी बुद्धि से हटा दो। उपेक्ष नाम रूपे द्वे, और उस नाम रूप से अभिन्न अभिन्ना सच्चिदानंदा, सच्चिदानंद तत्पर। तो नाम रूप से रहित जो सत है, जो चित है, जो आनंद है, मतलब जो अस्थि भांति प्रिय है, तत्पर, उसके परायण हो जाओ, सच्चिदानंद के परायण हो जाओ। जो सत है, जो ज्ञान है, जो आनंद है, अर्थात जो अस्थि भांति प्रिय है सभी नाम रूपों में, उसके परायण हो जाओ। है, मालूम पड़ता है, भांति और प्रिय है। ये जो अस्थि भांति प्रिय रूपता है, इसको सब जगह देखो, सभी नाम रूपों में देखो। जो अस्थि भांति प्रिय रूपता है वो परमात्मा है। नाम रूप तो नाशवान है, परिवर्तनशील है, बदलने वाला है, लेकिन सभी नाम रूपों में जो अस्थि भांति प्रिय रूपता है वो बदलने वाली नहीं है, वो तो शाश्वत है। वो शाश्वत नित्य सत्य ब्रह्म ही सब जगह सभी नाम रूपों में अस्थि भांति प्रिय रूप से विद्यमान है, उसको देखो। तो समाधि देखना है तो समाधि का फिर उसका जो आनंद है, भाष्यकार कहते हैं समाधिम सर्वदा कुर्यात्, हृदय व अथवा वही, चाहे हृदय में करो चाहे बाहर करो। क्योंकि वेदांत की ये प्रतिज्ञा है कि एक के विज्ञान से सबका विज्ञान होता है। एक को जान लिया तो सबको जान लिया, एक के ज्ञान से सबका विज्ञान, ये वेदांत की प्रतिज्ञा है। तो अब इस 22वें श्लोक के ऊपर, अभी तो समय हो गया है इसलिए इसके ऊपर हम लोग कल विस्तार से विचार करेंगे। फिर अभी तो यही विराम करना ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम महादेव। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हरिओम हरिओम नारायण। हरिओम हरिओम। जय श्री कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम करता हूँ, नमन। जय श्री कृष्ण महाराज। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। महादेव सरस्वती। नमो नारायण स्वामी। ओम नमो नारायण। महादेव। जय श्री कृष्ण। ठीक है, सभी को ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्ण नारायण।